अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। उलमाए किराम, बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, तफसीर रूहुल बयान के अंदर एक हदीस तफसीर रूहुल बयान में नकल की गई है। चूंकि मेरी आवाज बंद है, कई रातों से प्रोग्राम चल रहे हैं, बल्कि दिन में भी प्रोग्राम। अभी दाल जोड़ा बरमपुर में दिन में जलसा हुआ, वहां रात में जलसा अगर होता है तो हाथी भी जलसा सुनने आ जाता है, इसलिए वो लोग दिन में कर लेते हैं। तो बहरहाल, चूंकि अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना सनावर साहब कासमी दामत बरकातुहुम के घराने से देरी न ताल्लुक, अजीज मुकर्रम से भी ताल्लुक है। और अभी आपने अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामत बरकातुहुम से मुदल्लल खिताब समात किया है। अजीज मुकर्रम ने बहुत ही कीमती बात को आपके सामने रखा है। अल्लाह उनके हौसले और जज्बे को कबूल फरमाए, मजीद तरक्कियात से नवाजे। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हजरत मौलाना सनावर साहब ने जब ये कहा कि हमारे घर पे प्रोग्राम है, तो मैं तो बहुत खुश था, बल्कि आज इस इरादे में था कि तफसील से बात करूंगा, लेकिन अल्लाह की मर्जी, आवाज पर असर, फिर भी आज आवाज तो बहुत ही पस्त थी। मैं जोहर के बाद बस्तीपुर में एक जनाजा पढ़ाने गया तो बहुत मुश्किल से आवाज निकल रही थी जनाजे में। तो बहरहाल मैंने एक हदीस पढ़ी है, तो हदीस तफसीर रूहुल बयान के अंदर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन हफज़ सुन्नती अकरमहुल्लाहु बिअरबई खिसालिन अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बररा वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा वस्सअतु फिर रिज़्क़ वस्सिक़तु फी दीन। चार बातों को अल्लाह के नबी ने नकल के वर्षात फरमाया, चार चीजों के। यानी अगर कोई अल्लाह के नबी की सुन्नत की हिफाजत करता, अमल करता है, अल्लाह के नबी ने कहा जो मेरी सुन्नत की हिफाजत करता है, अमल करता है, राइज करता है, अल्लाह ताला चार चीजों से उसका इकराम करेंगे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अगर हम अमल करेंगे, अल्लाह चार चीजों से इकराम करेंगे। नंबर एक, अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बररा, अल्लाह ताला नेक लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत डाल देंगे। वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा, अल्लाह ताला फासिको फाजिर के दिल में तुम्हारे रौब पैदा कर देंगे, डाल देंगे, हैबत को डाल देंगे। और वस्सअतु फिर रिज़्क़, रिज़्क़ के अंदर अल्लाह वसअत पैदा कर देंगे। वस्सिक़तु फी दीन, और दीन के अंदर इस्तिकामत अता कर देंगे। यानी आदमी अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल पैरा होगा तो अल्लाह नेक लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देंगे, और फासिको फाजिर के दिल में अल्लाह हैबत और रौब डाल देंगे, और अल्लाह ताला रिज़्क़ के अंदर वसअत पैदा कर देंगे, और अल्लाह ताला दीन के अंदर इस्तिकामत अता कर देंगे। यानी आदमी कभी फिसलेगा नहीं, इर्तिदाद को इख्तियार नहीं करेगा। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये चार नेमतें, ये चार चीजें बहुत कीमती चीज है जो अल्लाह ताला उस बंदे को अता करता है जो बंदा अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करता है।
एक रिवायत तिरमिजी शरीफ के अंदर है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मन अकल तय्यिबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़हु दखलल जन्नह। रिवायत तिरमिजी शरीफ की है। हजरत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि फरमाया कि जो हलाल खाता है, पाकीज़ा ग़िज़ा उसकी, मेरे भाई आदमी अपने खाने को हलाल करे, अपनी जिंदगी से हराम को दूर करे। हराम इतनी खतरनाक चीज है कि हराम चीज, एक आदमी नमाज पढ़ता है, तिलावत करता है, जिक्र करता है, हज करता है, ज़कात देता है, लेकिन अगर वो हराम से नहीं बचता, याद रखिए वो जहन्नम चला जाएगा। यानी वो उसकी हालत ये होगी कि जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सब कुछ करता था लेकिन वो हराम से नहीं बचता था। आज आदमी को कोई तमीज नहीं हराम और हलाल के अंदर, चाहे हलाल तरीके से आए चाहे हराम तरीके से। भी हलाल तरीके से अच्छी बात है, लेकिन हराम कि आदमी ज्यादा कमाने के चक्कर में कोई तमीज नहीं करता कि हराम है कि हलाल है। मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाया वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। अल्लाह ने जितना दिया हलाल तरीके से उसी पे राजी हो जाओ, और अल्लाह तुमको बेनियाज कर दे, किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। अल्लाह ने हलाल तरीके से जितनी दौलत दी है, उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उस अल्लाह के दिए पर राजी रहना चाहिए और हराम से बचना चाहिए। आदमी हराम से बचता नहीं। एक तो हराम करता है, खाता है, पीता है, लेन देन करता, फिर झूठ बोलता है। झूठ बोलना भी हराम, किसी को गाली देना भी हराम, जुल्म करना भी हराम। यानी मामलात के अंदर उसके मामलात की सफाई होनी जरूरी है। मेरे भाई और बुजुर्गों, हराम इतनी खतरनाक चीज है कि आदमी को दुनिया के अंदर तो है तो खतरनाक है ही, आखिरत में सबसे खतरनाक चीज है। उसकी सारी इबादत एक तरफ हराम की वजह से। इसलिए आदमी को हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमको, हमारी नस्लों को, हमारे बीवी बच्चों को हराम लुक़मे से महफूज फरमाए, हराम चीजों से महफूज फरमाए, हराम कारी हराम खोरी से महफूज फरमाए, हराम खाने, कहने, देखने से, सुनने से महफूज फरमाए। हराम है तो हराम तबाह करने वाली चीज है। आदमी बज़ाहिर हराम चीजों से आगे बढ़ सकता है। मेरे भाई, हो सकता है वो दौलत ज्यादा कमा सकता है, वो हो सकता है दुनिया के अंदर हराम करने पर झूठ बोलता है, बच सकता है, हो सकता है लोगों की नजरों से बच जाए, लेकिन अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। अल्लाह की आएगा मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसकी कोई सुनवाई, कोई बख्शिश उसकी नहीं, कोई छुटकारा नहीं उसकी। मेरे भाई, आज आदमी कमाने में, लेन देन में कभी ख्याल नहीं करता हराम है कि क्या है, और आदमी हराम तरीके से कमाने की कोशिश करता है, किस तरह से हराम भी आ जाए। कहता भाई ये आया, सूद लेन देन, ग्रुप लोन जिसमें बेहयाई भी होती है, तरह तरह की चीजें हम करते हैं, कभी हम पूछते नहीं। हराम मेरे भाई और बुजुर्गों तुम्हारी पूरी नस्ल को बर्बाद कर दे। एक हराम अगर आपने अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को खिलाया, याद रखिए वो औलाद आपकी बददीन होगी, औलाद नाफरमान होगी, बेनमाजी होगी, दीन से दूरी इख्तियार करेगी, दीन बेजार होगी।
इसलिए कि हराम। हलाल जितना है उसी पे राजी हो जाओ। अल्लाह जितना भी दिया हलाल तरीके से राजी हो जाओगे, अल्लाह तुमको किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। अल्लाह किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने का मौका नहीं देगा। मेरे भाई, अल्लाह ताला जितना देता है उस रब का एहसान है। हमारे हजारों अरबों खरबों गुनाह के बावजूद भी अल्लाह दे रहा है। इसलिए आदमी अपनी जिंदगी को जब गुजारे तो शुक्रिया अदा करे। अल्लाह ने बेशुमार एहसानात किए। कौन चीज है जो अल्लाह ने एहसान नहीं किया? हर एक पर अल्लाह ने एहसान किया। अल्लाह कुरान में कहते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहते हैं कि अगर शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह बढ़ा के देगा, नाशुक्री करोगे अल्लाह का अज़ाब खत्म। तो नंबर 1 अल्लाह का शुक्रिया, जिक्र करो अल्लाह का, खूब जिक्र करो। चलते फिरते उड़ते बैठते सोते जागते मेरे दोस्तों, एक एक तरीका अल्लाह के नबी ने बता दिया। हम सोने जाते हैं, हम सोते सोते मोबाइल देखते देखते हम आप सो जाते हैं। कभी ख्याल आया खुदा ना खास्ता इसी हाल में मौत आ गई, किसी के कान में बज रहा वो सो गया। और इसलिए आदमी को जिक्र, कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मुझे याद करोगे मैं याद करूंगा। तो नंबर 1 अल्लाह का जिक्र। मेरे भाई, उस जिक्र में सबसे अफजल ये है, कल ईमान के बाद नमाज है। नमाज याद रखिए, एक बात मैं कहता हूं बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जो आदमी नमाज का पाबंद है, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करता है, उस आदमी के मरने पर यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इसकी मौत ईमान पर हुई। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आपको। जो आदमी नमाज का पाबंद है, 5 वक्त नमाज का, ये नहीं कभी जोहर पढ़ लिया, असर नहीं, असर पढ़ लिया, फजर नहीं, बस मन चाहिए नमाज पढ़ लिया और जुमे को जुमा पढ़ लिया, नहीं, पाबंद नमाज का है, मुकम्मल पाबंदी करता है जो इंसान, तो याद रखिए उसकी मौत अगर हुई है यकीन के साथ कहा जा सकता है उसकी मौत ईमान पर हुई। लेकिन जो नमाज का पाबंद नहीं, जुमे को जुमा पढ़ लेता है, मन चाही नमाज पढ़ता है, कभी मगरिब पढ़ ली, ईशा नहीं, कभी ईशा पढ़ ली, फजर नहीं, उसके बारे में यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि ईमान पर मरा होगा। मुसलमान घर में मरा है, कफन दिया जाएगा, गुस्ल दिलाया जाएगा, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, अल्लाह की फरिश्ते मुसलमान है कि नहीं हमें यकीन नहीं, कोई यकीन नहीं, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, कोई यकीन के साथ। भाई नमाज एक ऐसी इबादत है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि नमाज और कुफ्र के दरमियान फर्क इम्तियाज, ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क इम्तियाज नमाज है। नमाज पढ़ेंगे तो समझ जाइए इसका ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह को याद कर, जिक्र। आज नमाज का हाल बड़ा खराब है। सुबह की नमाज लोग मस्जिदें बनाते हैं, खूब लगाते हैं, एसी टाइल्स मजा नहीं क्या क्या लगाते हैं, सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन नमाजी 2-4 मिल जाते हैं। जहां चले जाइए इमाम साहब नमाजी कितने होते हैं, बाज इमाम से पूछिए कहते जुमे में भर जाते हैं। अभी जुमे के लिए बनाएगी मस्जिद, फजर में कहते 1-2 आदमी आ जाते हैं। अभी मैं एक जगह गया, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ बहुत 40-50 घर है, लेकिन सारे लोग बस प्रोग्राम में थे। एक बात वहां लोगों ने बताई, इमाम साहब ने बताया कि मौलाना यहाँ सुबह में मस्जिद भर जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल
खूब खुलकर तकरीर किया। उन्होंने कहा कि फिर आपको बुलाएंगे, मगर जब भी बुलाओगे आऊंगा, इसलिए कि यहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। नमाजी लोग हैं माशाअल्लाह, नौजवान नमाज पढ़ रहे। मेरे भाई, अल्लाह की याद ठीक, उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो और इस्तिग़फ़ार करो, उठते बैठते सोने से पहले भी अल्लाह से माफी मांगो। कोई कहे मैं क्या गुनाह करता हूं, मांगो, मैं क्या कुछ करा? मेरे भाई, कोई नहीं कह सकता कोई माई का लाल कि मैं दूध का धुला धुलाया हूं, कोई नहीं कह सकता। ना आप कह सकते हैं, ना आप कह सकते हैं। पता नहीं चलते फिर तो कितने गुनाह हमसे हो जाते हैं। उस अल्लाह का एहसान है, इस गुनाह के बावजूद अपने दर पे झुका देता है। इससे बड़ा एहसान क्या हो सकता है उस रब का? दुआ भी कर, आप ईशा पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह फजर की नमाज पढ़ा दीजिए। फजर पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ज़ोहर पढ़ा दीजिए। हर नमाज में दूसरी नमाज की दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह नमाज नहीं छूटेगी। हर आदमी ये तय करेगा कि मेरे घर में कोई एक बेनमाजी नहीं रहेगी। अगर तय कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे, अल्लाह तौफीक दे देंगे। मेरे भाई, इस पर जरा गौर करें, मस्जिदों को आबाद करें, घर में औरतें नमाज की पाबंद बने, कुरान पढ़ने की आदत डालें, घरों में कुरान पढ़ा जाए, खूब कुरान पढ़ें जितना पढ़ सके। और आजकल कुछ लोग हैं कुरान पढ़ना नहीं चाहते। घर में जब कोई मर जाता है, कहीं से क्या करते हैं, चले जाते हैं गाड़ी करके, बच्चों को ला दो कुरान खानी करेंगे। मेरे भाई, जो बेचता है, जो लाता है, उसको मेरे पास ले आओ। वो किस हवाले से ऐसा कर रहा है मुझे नहीं पता। न पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा, न पढ़ाने वाले को सवाब मिलेगा, न जिसके लिए पढ़ा गया सवाब मिलेगा। अपने उलमा से राब्ते में रहो। ये बिला वजह दुनिया के रस्म रिवाज के चक्कर में मत रहो। जगह जगह को लोग कुरान खानी करा रहे हैं। भाई किसने बता दिया? कहाँ है भाई? क्यों इस तरह से कर रहे हो? अफसोस लगता है, करने वाले भी दीनदार लोग हैं, करवाने वाले भी दीनदार लोग हैं। मेरे भाई, मैं आपसे बताऊं, लोग जाते हैं, अब वो कहते हैं पैसे मिल रहा, खाने मिल रहा है। मैं अगर कुरान खानी करने लगूं, मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूं, मेरा रोजाना का 5,000 रुपया आ जाएगा। क्या इसी तरह पे दौलत कमाई जाती है? नहीं, अल्लाह नाराज हो जाएगा। मेरे हजरत वालिद रहमतुल्लाह अलैह हमसे एक बात कहने लगे कि देखो, बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं ताबीज दे दो, तो मैं कुरान की आयत पढ़ के लिख करके दे देता हूँ। ऐसे लोग तुम्हारे पास भी आएंगे, पानी पे अल्लाह का कलाम पढ़ के दे दो या लेकिन कभी याद रखना 1 रुपए तक मत लेना, बहुत नुकसान होता है। कहा कि तुम्हारे बाप ने कभी 1 रुपए तक नहीं लिए सिलसिले के अंदर। इससे औलाद पर असर पड़ता है, खानदान पे असर पड़ता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अपने घर को नमाज से आबाद करें, औरतें नमाज पढ़ें, आप घरों में सुन्नतें पढ़ें। आजकल तो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे शायद कि जहां पर घर में मस्जिद बनी होगी। मस्जिद का क्या मतलब? सजदा करने की जगह। लोग घर बनाते हैं, डाइनिंग हॉल, सिटिंग हॉल, ईटिंग हॉल, स्लीपिंग हॉल, पता नहीं क्या क्या हॉल बनाते हैं। लेकिन कभी किसी नहीं सुना होगा कि घर बनाया है, उसमें घर में इबादत खाना भी बनाया। लोग कहेंगे भाई नई बात कहां से आई? बुखारी में है, बुखारी शरीफ के अंदर सहाबा बनाते थे। कोई अगर घर बनाता है, मुझे बुलाते, मुझसे कहता हूँ इबादत खाना बनाओ, घर की मस्जिद, आप लिख भी सकते हैं उसमें, मस्जिद घर की मस्जिद। उसमें औरतें नमाज पढ़ेंगी, आप पढ़ें, अभी पढ़ेंगे कि भी आप सो के रह के पढ़ लें, सुन्नतें पढ़ें, तिलावत करें। औरतें उसमें इत्तिकाफ भी कर सकती हैं,
और यहाँ तक कि देखिए वो शरई मस्जिद तो नहीं होगी, मस्जिद है, लेकिन यानी अगर औरत या मर्द नापाक है जा सकते हैं, जैसे इस मस्जिद में नहीं जा सकते वहां जा सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमत नाजिल करेगा। जहाँ मस्जिद होती है, इबादत खाना होता है, अल्लाह की रहमत बरसती है। इसलिए अपना घर जब बनाएं, घर में एक जगह मुतय्यन करें, उसको बिल्कुल ये करें कि ये इबादत खाना, ये मस्जिद है घर की। मेरे भाई बड़ा फायदा होगा, बड़ी रहमत नाजिल होगी अल्लाह की। इसलिए हम 4 चीज करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, नमाज, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और इस्तिग़फ़ार कसरत से करें और अल्लाह से दुआ मांगे, उसी से मांगे जो कुछ मांगना है। रात को सोने से पहले एक बात कहता हूँ कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवी बच्चे एक जगह बैठ जाओ वजू करके, जो अल्लाह से दिल चाहता है अल्लाह का बंदा मांगे, मांग करके दुआ करके सो जाओ, मामूल बना लो। देखो अल्लाह कैसी बरकत देते हैं, अल्लाह कैसी रहमत नाजिल करते हैं। मेरे भाई ये बुजुर्गो, मैं तो बहुत इरादे में था कि कुछ बोलता आपसे, मैं कुछ अलग मौजू सोच कर आया था, लेकिन आवाज ने उस मौजू को बिगाड़ दिया। अब ये इसलिए मैं माजरत चाहूँगा मौलाना सनावर साहब से भी, उनके भाइयों से भी, और ख़ास तौर पे यहाँ आने से उनके भाई मंसूर मरहूम बड़ा सीधा आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, उनके बच्चों को सब्र दे, अल्लाह उनके घर वालों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी सारी ज़रूरत को पूरी फरमाए, अल्लाह हर एक की ज़रूरत को हलाल तरीके से पूरी फरमाए, अल्लाह किसी का मोहताज न बनाए, अल्लाह इस महल्ले को, महल्ले वालों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको नमाज का पाबंद बनाए। मेरे भाई ये अहद कर लें कि हम जहाँ रहेंगे, जिस जगह रहेंगे, जिस हाल में रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सब पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अजीज मुकर्रम मौलाना सनावर साहब, उनके पूरे घर वालों को अल्लाह कबूल फरमाए। इस महल्ले के, उनके घर के, इस महल्ले के तमाम मरहूमीन, हम सब के तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम।